Hello everyone, welcome to the Grammar Vibe. There is a common confusion in English grammar between these two words, who and whom. कहाँ यूज़ करना है who, कहाँ whom करना है. हमेशा हम इन्हें इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में, लेकिन इस वीडियो के एंड तक आई एम प्रिटी श्योर कि आपको पता लग जाएगा कहाँ who यूज़ करना है और कहाँ whom. लेट्स स्टार्ट. सो इसको हु और whom को समझने के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है. सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट जहाँ पे कोई भी जो डूअर होता है वो एक्शन परफॉर्म करता है. ओके, लेट्स सी एन एग्जांपल. द पुलिस कॉट द थीफ रेड हैंडेड. सो यहाँ जो सब्जेक्ट है हु इज़ डूइंग द एक्शन, पुलिस जो है वो काम कर रही है और उसका जो इफेक्ट है वो किस पे पड़ रहा है? वो थीफ पे पड़ रहा है. ओके, सो थीफ इज ऑब्जेक्ट हियर. सो द पुलिस कॉट द थीफ रेड हैंडेड. तो यहाँ पे जो पुलिस है वो सब्जेक्ट है. पुलिस की जगह और भी सब्जेक्ट प्रोनाउंस होते हैं, जैसे ही, शी, इट, आई, यू, दे, वी, या किसी का नाम भी हो सकता है. इसी तरीके से ऑब्जेक्ट अगर हम देखते हैं तो ऑब्जेक्ट में जो एक्शन को रिसीव करता है, जो पुलिस ने पकड़ा है, और पकड़ा किसको है, वो एक्शन किसके साथ हुआ है, वो थीफ के साथ हुआ है. तो इसलिए यहाँ पे जो थीफ है वो ऑब्जेक्ट है. और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस भी कई सारे हैं, जैसे हिम, हर, इट, मी, अस, देम एंड यू. अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि आप नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे देम कॉट द थीफ रेड हैंडेड. बट दिस इज एन इनकरेक्ट वन. आपको खुद भी पता होगा, आपको लग रहा होगा क्यों? क्योंकि यहाँ पे पुलिस की जगह पे देम नहीं आ सकता. अगर हमें यहाँ पे इसको प्रोनाउन से रिप्लेस भी करना है तो हम यहाँ पे दे यूज़ करेंगे. दे कॉट द थीफ रेड हैंडेड. ओके, सो यहाँ पे दे यूज़ करना है. और इसी तरीके से अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट में द पुलिस कॉट ही रेड हैंडेड. ही यूज़ नहीं होगा क्योंकि ही का यूज़ हमेशा सब्जेक्ट के लिए होता है, और ऑब्जेक्ट के लिए हम ही का जो ऑब्जेक्ट है हिम, उसे यूज़ करेंगे. सो द करेक्ट वन वुड बी द पुलिस कॉट हिम रेड हैंडेड. होप ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि जो सब्जेक्ट है वो डूअर है जो एक्शन परफॉर्म करता है, और ऑब्जेक्ट कौन है? जो उस एक्शन को रिसीव करता है. हम हु और whom में इन्हीं दोनों को ही यूज करेंगे. हु जो है वो सब्जेक्ट प्रोनाउन है और उसका फंक्शन क्या है? उसका फंक्शन, इट इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब रेफरिंग टू द पर्सन परफॉर्मिंग द एक्शन. ओके, हु का भी वही काम है जो सब्जेक्ट का है. जैसे एग्जाम्पल्स देखिए, हु कॉट द थीफ रेड हैंडेड. लास्ट जो एग्जाम्पल था उसमें हमने लिखा था द पुलिस कॉट द थीफ रेड हैंडेड. अगर हम इसका क्वेश्चन फ्रेम करते हैं तो इसमें बोला जाएगा हु कॉट द थीफ. हु हमने क्यों लगाया? क्यों? क्योंकि पुलिस जो है वो सब्जेक्ट था, और सब्जेक्ट की जगह हमें सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज करना है, और जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है वो हु है, whom नहीं है. ओके, सो हु इज कमिंग टू द मीटिंग, और शी इज द वन हु कॉल्ड यू. तो यहाँ पे इन तीनों सेंटेंसेस में ही हु एज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज हुआ है. सो इफ यू कैन रिप्लेस द वर्ड विद ही और शी, देन हु इज अप्रोप्रिएट, जैसा मैं आपको पहले बता ही चुकी हूँ. नेक्स्ट इज whom. whom हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, एंड ये ऑब्जेक्ट का काम करता है, और जो पर्सन एक्शन को रिसीव कर रहा है तो वो उसके लिए यूज होता है, ये उसको रेफर करता है. एग्जाम्पल देखिए, हमने जो स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल पढ़ा था वो क्या था? द पुलिस कॉट द थीफ रेड हैंडेड. ओके, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या था हमारा? एक्शन रिसीव कौन कर रहा था? थीफ. ओके,
तो इसीलिए अगर हम इसका क्वेश्चन फ्रेम करते हैं तो whom did the police catch red handed? पुलिस ने किसको पकड़ा रेड हैंडेड? तो यहाँ पे किसको पकड़ा? चोर को पकड़ा। ओके, तो इस सेंस में जो ऑब्जेक्ट की जगह हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज करेंगे whom। आप यहाँ पे हु नहीं लगा सकते, हालांकि आजकल इनफॉर्मल इंग्लिश में हु का यूज होने लगा है, बट फॉर्मली इट इज इनकरेक्ट। जहाँ रिटन इंग्लिश की बात आती है वहाँ आपको whom ही लगाना होगा। whom did you invite to the party? अब आप यहाँ इस सेंटेंस में भी you हमारा सब्जेक्ट है। अगर आप इसको एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं तो you invited dash to the party, कि आपने किसको, डैश को इन पार्टी में इनवाइट किया, और उस डैश की जगह आप यहाँ पे या तो हिम भरेंगे या हर भरेंगे या देम भरेंगे। ओके, यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट ही फिल करेंगे। इसी तरीके से जब आप ऑब्जेक्ट फिल करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के लिए आप ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ही यूज करेंगे। ओके, सो whom did you invite to the party? whom यहाँ किसको रिप्लेस कर रहा है? और जो देम है, हिम है या हर है, जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे, उनको रिप्लेस किया कर रहा है। ओके, so if you can replace the word with him or her or them as me, then whom is appropriate. So let's do some practice exercise. First one is dash is knocking at the door. So यहाँ पे आप हिम नहीं फिल कर सकते, हर फिल नहीं कर सकते। अगर हम कहेंगे हिम इज नॉकिंग एट द डोर, इट वुड बी इनकरेक्ट। ही इज नॉकिंग एट द डोर, ही सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट प्रोनाउन कौन सा है हमारा? हु। तो इसलिए यहाँ पे हु इज नॉकिंग एट द डोर, तो यहाँ पे हु प्रोनाउन यूज किया जाएगा। ओके, जो नेक्स्ट सेंटेंसेस हैं आप उन्हें अपने आप कीजिए और कमेंट में मुझे सेंड कीजिए। And that's it for today's lesson on who versus whom. And if you found this helpful, like, share, and subscribe for more English grammar tips. See you next time. Thank you.